हेलो गाइस, वेलकम आपका कादिर केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज का टॉपिक बोर्ड पर लिखा है एमओटी एंड बोर्ड ऑर्डर पार्ट 2। तो पार्ट 1 कब आया? जी हाँ, पार्ट 1 आया था 2 साल पहले। 2 साल पहले इजी ट्रिक फॉर एमओटी एंड बॉन्ड ऑर्डर पार्ट 1 आपको कादिर केमिस्ट्री क्लासेस चैनल में जाकर सर्च करना है। पहले उसको देखना है, फिर इस पर आना है, तो आपकी समझ में अच्छे से आएगा। वहाँ पर 2 साल पहले, क्योंकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट नहीं था तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ट्रिक उसमें भी दी थी। तो पहले आप उसी को देखें, फिर इस पर आए। आज का वीडियो प्रीवियस वीडियो से बेहतर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन देखना उसको भी पहले ही है। तो सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर की वैलिडिटी क्या है। दरअसल बॉन्ड ऑर्डर वैसे तो हायर लेवल पर, हायर क्लासेस में किसी भी मॉलिक्यूल आयन के लिए वैलिड है, लेकिन आपके यहाँ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या डाई एटॉमिक आयन के लिए वैलिड है। मैं एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ और आईआईटी जेईई नीट वगैरह के अकॉर्डिंगली। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या डाई एटॉमिक आयन का ही हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। मोर ओवर हम केवल 20 इलेक्ट्रॉन तक का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन तक का बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर किस चिड़िया का नाम है? नथिंग बट नंबर ऑफ एटम्स बिटवीन टू, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। 2 एटम्स के बीच जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ऑर्डर है। अच्छा, इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं नीट वगैरह में, मेंस वगैरह में, कि किन का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, या मान लीजिए 2-2, 3-3 कंपाउंड एक ऑप्शन में करके दे दिए, पूछेगा कि बताओ किन के बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो फिजिकल क्लास में मैं जब बच्चों को ऐसे सवाल देता हूँ तो बच्चे क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालना शुरू कर देते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। ट्रिक समझो क्या है। ट्रिक ये है कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होंगी, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर अपने आप सेम होगा। यानी कि अगर ऐसा सवाल आए कि बताओ किनके बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम आए तो बॉन्ड ऑर्डर अपने आप सेम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास C2, जैसे मान लीजिए मेरे पास है C2-2, ठीक। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन। और एक वेल नोन कंपाउंड है N2, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। ऐसे ही मेरे पास है Cn-, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन। या मान लीजिए मेरे पास है NO+, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर तो हम जानते हैं N ट्रिपल बॉन्ड, N यानी कि 3 है, क्योंकि 2 नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड्स हैं। तो C2-2 का भी यही बॉन्ड ऑर्डर होगा। इसकी स्ट्रक्चर तो आप जानते भी होंगे, देखो 3 है। साइनाइड का भी यही बॉन्ड ऑर्डर होगा। मैं तो स्ट्रक्चर दे रहा हूं, अगर स्ट्रक्चर ना भी मालूम हो, अगर इलेक्ट्रॉन सेम आ गए तो बॉन्ड ऑर्डर सेम ही होगा। ठीक। यहाँ भी 7 + 8 15 - 1 14 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 ही आना है। यानी कि ये नहीं कि जी ट्रिक बता दो बॉन्ड ऑर्डर की, फलाना सर की ट्रिक, उन सर की ट्रिक, मेरी ट्रिक, उसकी ट्रिक, अपना भी कॉमन सेंस लगाना है। बॉन्ड ऑर्डर बहुत आसान चीज है। इसके अलावा बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सीधी सी बात है, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे तो क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड छोटा है डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड छोटा है किससे? सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड लंबा होता है। तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड ज्यादा होंगे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। स्टेबिलिटी भी बॉन्ड ऑर्डर के साथ एकदम प्रोपोर्शनल हो जाएगी। और इसके अलावा पैरा डाया कैरेक्टर भी हम बॉन्ड ऑर्डर से बता सकते हैं, लेकिन मैं इनकी सबके आपको क्या दूंगा? ट्रिक दूंगा। ठीक है।
आज की क्लास में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो जेईई और नीट में आए हुए हैं, उनके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे और अपने कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो अंत तक वीडियो देखिएगा। देखो CO में भी 14 इलेक्ट्रॉन है, 6 + 8 = 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखोगे क्या? नहीं भाई, जितना N2 का बॉन्ड ऑर्डर उतना ही इसका बॉन्ड ऑर्डर, मतलब 3, क्योंकि N2 में भी 14 इलेक्ट्रॉन है। तो बहुत सारे स्पीशीज मिल जाएंगे जिनके बॉन्ड ऑर्डर सेम होंगे। जैसे O2+ का कितना होता है? 2.5 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 दूनी 16 और 1 कम 15 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास N2- है, 7 × 2 = 14 और 1 15, तो 2.5 ही बॉन्ड ऑर्डर आएगा। इलेक्ट्रॉन सेम मतलब बॉन्ड ऑर्डर सेम। मैं ये दिमाग में बिठाना चाहता हूँ आपके, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ये आराम से देखो। ये देखो सामने O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2, O2+ का 2.5, O2- का 1.5, O2 का 1। ये बॉन्ड ऑर्डर मैंने कैसे निकाले? जो मेरा प्रीवियस वीडियो है 2 साल पहले वाला, उसकी हेल्प से निकाले। उसको आप देखोगे तो आप भी निकाल लोगे। फिर भी मैं एक रिकैप दे देता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मेरी जो ट्रिक है वो इलेक्ट्रॉन 20 कैसे बढ़ती है? 2 2 2 2 6 6 ऐसे 20 इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं मैं। देखो 20 इलेक्ट्रॉन है, और जो लास्ट रो आ जाए, लास्ट रो का डिफरेंस लेकर, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस लेकर हाफ कर देता हूं। ये मेरे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे O2+ का निकालना है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं मुझे? 15। तो 8 यहाँ हो गए 14, तो मैं यहाँ 1 रखूंगा, हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। ये मेरी लास्ट रो का डिफरेंस लो 5 का हाफ किया 2.5। ठीक, जैसे मुझे O2- का निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। तो यहाँ 14 हो गए और 3 यहाँ रखे तो 17। तो मुझे लास्ट रो का डिफरेंस लेना है, 6 - 3 का हाफ 1.5। ऐसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। जरूरी नहीं कि लास्ट रो मेरी तीसरी हो, दूसरी भी हो सकती है और पहली रो भी लास्ट हो सकती है। मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन जहां गए हैं उससे मेरा मतलब लास्ट रो से है। तो मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आ गए, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गए तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा O2 का, यानी कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा। फिर O2- का बॉन्ड लेंथ, फिर किसका? O2 का, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा? O2+ का। देख लो, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका 1, इसका 1.5, इसका 2, इसका 2.5। अच्छा, अगर यहाँ पर हम बॉन्ड एनर्जी देखें या अगर यहाँ पर हम स्टेबिलिटी देखें तो क्या ऑर्डर आएगा हमारा? O2+ ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन O2- ग्रेटर देन O2-। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा, क्योंकि थर्मल एनर्जी भी ज्यादा। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के लिए मैं ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा सब्र करो। मेंस 2013 में 2 क्वेश्चन आए थे MOT पर, और पहला सवाल तो बस बहुत ही आसान है। ये बताना है कि कौन से 2 स्पीशीज ऐसे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। सबको पता है हीलियम मोनोएटॉमिक है, एग्जिस्ट नहीं करता, डाई एटॉमिक फॉर्म में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, सबको पता है। और अगर नहीं पता तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 × 2 4। देखो कैसे निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर, निकाल के देख लो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। हाफ ऑफ, पहले 4 इलेक्ट्रॉन भरोगे 2 2, ये फर्स्ट रो ही मेरी लास्ट रो है, तो इनका डिफरेंस का आधा, लेकिन 2 - 2 0, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 0।
जीरो बॉन्ड ऑर्डर मतलब दो हीलियम के बीच कोई बॉन्ड नहीं, यानी कि He2 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं। अच्छा यहाँ आ जाओ, H2+2, एक H के पास एक इलेक्ट्रॉन, दो के पास दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन +2 यानी कि दोनों निकाल दिए, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं। तो ये वाली स्पीशीज तो एग्जिस्ट करती नहीं, सवाल हो गया। बाकी सब में कुछ ना कुछ बॉन्ड ऑर्डर आएगा। रिमेंबर, अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू फ्रैक्शनल होती है तो बॉन्ड तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन मॉलिक्यूल रिलेटिवली अनस्टेबल होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ Li2, Li2- एंड Li2+। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 6, तो बॉन्ड ऑर्डर होगा हाफ ऑफ 2 2 2 0। लास्ट रो मेरी सेकंड है, इसके इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस लो, 2 - 0 का हाफ 1, तो Li2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? Li2 का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, Li2- यानी कि 7, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ना, 2 2 4 2 6 और एक 7, लास्ट रो का डिफरेंस फिर उसका आधा, तो ये हो जाएगा हाफ। Li2+, यानी कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो यहाँ 1, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हाफ। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर जिसका होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर Li2 का आया है, कितना? 1, तो इसलिए Li2 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। लेकिन Li2+ का भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ, Li2- का भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ, तो क्या दोनों की थर्मल स्टेबिलिटी बराबर होगी? जी नहीं, जी बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर फिर क्या करें? देखो ऐसा करो, अगर मैं Li2- बनाता हूं तो 7 इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं, एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं, एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने आएंगे? 2 और 1 3 आएंगे, जबकि Li2+ में कितने आएंगे? यहाँ मुझे 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो Li2+ में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है, या ये कहो कि Li2- में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है और इसीलिए स्टेबिलिटी भी कम होती है। तो किसकी स्टेबिलिटी कम होगी? Li2- की कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? Li2+ की ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है इसके मुकाबले। ठीक, ये तो हुआ तरीके से जो कंसेप्ट होता है। अपना कॉमन सेंस लगाओ, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ, इसीलिए ट्रिक समझ में नहीं आ रही तो प्रीवियस वीडियो देख लो मेरा, अपने आप करने लगोगे। समझो जरा, यहाँ पर प्लस का चार्ज है, यहाँ पर माइनस का चार्ज है। अगर प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन अपने होल्ड करके चलेगा। जो लिथियम के दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एट्रैक्शन में रखेगा। तो बॉन्ड तोड़ना क्या हो जाएगा? मुश्किल। एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है तो लिथियम के दो एटम के इलेक्ट्रॉन और इस नेगेटिव चार्ज के बीच क्या लगेगा? रिपल्शन लगेगा। तो क्या हो जाएगा? दूर दूर हो जाएंगे। कौन? लिथियम एटम दूर दूर हो जाएंगे। लिथियम एटम दूर दूर होंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। किसकी? Li2- की। किससे? Li2+ से। बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो स्टेबिलिटी अपने आप ही, यानी कि बॉन्ड एनर्जी अपने आप ही कम हो जाएगी। सोच के देख लीजिए। इसी तरह मेरी प्रीवियस वीडियो में दी गई टेक्निक से बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर ये आएंगे। ठीक है, शायद ये एग्जांपल मैंने वहां दिया भी है पहली वीडियो में। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सबसे छोटा कौन होगा? N2, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा। बॉन्ड ऑर्डर सेम तो क्या देखेंगे? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज दोनों नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, रिपेल करके बॉन्ड लेंथ ज्यादा कर लेगा। तो N2- की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, फिर N2+ की बॉन्ड लेंथ।
उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड की स्टेबिलिटी देख रहे हैं। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, यानी N2। और उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो प्लस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा, माइनस वाले की स्टेबिलिटी कम, क्योंकि प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, तो प्लस वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो। अब मैं आपको पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक की ट्रिक समझाना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे जाऊं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर फील्ड की ओर वीकली अट्रैक्ट होते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल होते हैं। ये तो हुई डेफिनेशन। पहचान ये है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। किन में? पैरामैग्नेटिक में क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। और उसके स्पिन मोमेंट की वजह से वहां पर मैग्नेटिक कैरेक्टर जनरेट होता है। जबकि डायामैग्नेटिक वो होता है जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। ये पहचान है। अगर पेयर में इलेक्ट्रॉन है तो एक का स्पिन हुआ क्लॉकवाइज, दूसरे इलेक्ट्रॉन का हुआ एंटी क्लॉकवाइज, रिजल्टेंट स्पिन हुआ 0, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाता है? 0। ध्यान रहे, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का अपने पास एक फॉर्मूला है, √n × n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो मेरी ट्रिक से आपको क्या करना है, सुनो। मैंने क्या बताया? डाया वो जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो? पेयर्ड, और पैरा वो जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो, मतलब कुछ तो इलेक्ट्रॉन क्या हो, कुछ तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो। तो अब तो बस आपको करना क्या है, अगर पैरा डाया बताने का सवाल आए तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन ओड है तो इसका मतलब कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो पेयर नहीं बनाएगा, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे मान लो 9 आया तो 8 इलेक्ट्रॉन तो 2-2 के पेयर में होंगे, एक तो ऐसा होगा जो अनपेयर्ड होगा। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओड है तो वो जरूर और जरूर पैरा होगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओड है तो वो पैरा होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन है तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? जोड़े में रहेंगे। तो उन्हें क्या होना चाहिए? डायामैग्नेटिक होना चाहिए। वो डायामैग्नेटिक होते भी हैं, लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन है और तीनों इंपॉर्टेंट है, 10, 16 एंड 32। जी हाँ, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, 16 और 32 आ जाए तो उस कंडीशन में होना क्या चाहिए था? इवन नंबर है, डायामैग्नेटिक होना चाहिए था, लेकिन मेरा आयन या मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन एक्चुअल MOT से दिया जाएगा। जैसे NCERT में आपने देखा होगा MOT डायग्राम है, ट्रिक से नहीं दे सकते। ट्रिक से तो बस हम समझ सकते हैं कि कौन पैरा है, कौन डाया है, सवाल जल्दी कर सकते हैं, ठीक। अब किसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, ये तो भैया एक्चुअल कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा, एक्चुअल MOT डायग्राम पे ही जाना पड़ेगा। अगर एक्चुअल MOT डायग्राम 10, 16 और 32 का देखोगे तो आप इनमें पाओगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, भले ही ये इवन नंबर है और इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार पीछे से वीडियो करके देख लो, सुन भी लो। आपको पैरा डाया बताना है इस सवाल में। N2 टोटल इलेक्ट्रॉन 14 इज इवन नंबर, तो कैसा होगा? डाया। N2 प्लस 7 to the 14 minus 1 13 इज ऑड नंबर, तो कैसा होगा? पैरा। 6 to the 12 minus 2 10 है, इवन नंबर होना चाहिए डाया, लेकिन
एक्सेप्शन में आता है होगा पैरा। NO2 7 और 16 23 इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर, तो पैरा मैग्नेटिक होगा। KO2 K प्लस हटा दो तो क्या बचेगा O2 माइनस, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। तो 8 दूनी 16 और 1 17 ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी पैरा। S2 32 इलेक्ट्रॉन इवन है, लेकिन एक्सेप्शन में आता है अपनी ट्रिक के, तो पैरा। NO2 O2 दो Na हटा दो तो क्या बन जाएगा -2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18 इवन नंबर है, तो कैसा होगा डायामैग्नेटिक। BaO2 Ba हटा दो तो क्या बनेगा -2, पहले की तरह डाया। 7 दूनी 14 और 2 16 इलेक्ट्रॉन, 10 16 32 अपने ट्रिक के एक्सेप्शन है, तो कैसा होगा पैरा। B2 10 पैरा। O2 प्लस 8 दूनी 16 और 1 कम 15 पैरा। देखो इस तरीके से सवाल करने के लिए आते हैं कि पैरा और डाया बताओ। एडवांस तक में आते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन में, टोटल पैरा गिन के लिख दो, टोटल डाया गिन के लिख दो, तो कर दोगे आसानी से ये सवाल, मुश्किल तो नहीं है। क्यों भाई, ट्रिक से बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर इवन नंबर में 10 16 या 32 आ जाए तो वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है और 16 इलेक्ट्रॉन क्या है, इवन नंबर है, तो हमें लगता है डायामैग्नेटिक होना चाहिए। अगर O2 की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो भी ये डायामैग्नेटिक लगता है, लेकिन एक्चुअली ये पैरामैग्नेटिक होता है। इसके पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए ही MOT का जन्म किया गया था। MOT लाई ही इसलिए गई थी क्योंकि जो लुईस थ्योरी थी वो ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, VBT वगैरह से पता नहीं लग पा रहा था कि ये क्यों पैरामैग्नेटिक है। MOT से पता लगता है, लेकिन कैसे, फिर वही बात, MOT डायग्राम बनाने पड़ेंगे। MOT डायग्राम की भी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी 1-2 सवाल और कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी अभी ये कंटिन्यू रहेगा। AIEEE 2007 का सवाल बोर्ड पर है, वीडियो पॉज करिए और खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। इसमें पूछा गया है कि किस चेंज में, किस आयनाइजेशन में बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज हुआ है, बल्कि बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है। आपको दिखाई दे रहा होगा, इंक्रीज हुआ है और मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आंसर बताता हूं बी। कैसे, 7 + 8 15 मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन, तो पैरा। फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो 14 मतलब इवन नंबर तो डाया। पैरा से डाया हो रहा है। NO कितने हैं, 7 + 8 15, यानी कि O2 प्लस वाला केस है, तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, तो NO का भी 2.5। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 14 मतलब N2 वाला केस है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3, जैसे N2 का 3 होता है। ठीक, तो क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया, पैरा से डाया हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन 15 थे, ऑड था तो पैरा, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 थे, इवन था तो डाया। तो आंसर इज बी। क्या डी हो सकता है, डी। N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, ये तो बॉन्ड ऑर्डर ही डिक्रीज हो गया। N2 कैसा है, 14 मतलब डाया, और N2 प्लस 13 मतलब पैरा, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ है, ये आंसर नहीं हो सकता। ए और सी खुद चेक कर लो। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2, O2 प्लस का कितना है, 2.5। पहली कंडीशन तो मिल रही है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, लेकिन O2 कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। 8 दूनी 16 में से 1 गया, बचे 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन मतलब ये भी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि 15 यानी कि 15 क्या है, ऑड नंबर, तो ये भी पैरामैग्नेटिक। ये इवन नंबर है 16, लेकिन मेरी ट्रिक का एक्सेप्शन है, इसलिए ये पैरा है। सोच लीजिए, ए अपने आप करके देख लो,
सोच लो तुम्हारा भी आंसर यही आया है क्या। देखो ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आते हैं और क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग N2+ फॉर्मेशन 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये 4 ऑप्शन में ऐसे दूंगा, जो सही नहीं होगा वो हमारा सही आंसर माना जाएगा। तो पहले इसे चेक कर लो ये सही स्टेटमेंट है या नहीं। इसे भी मैं ट्रिक से करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो ऐसे सवाल एमओटी डायग्राम से कराए जाते हैं, लेकिन मेरी ट्रिक क्या कहती है कि ये किससे बना होगा, N2+ N2 से, और N2 में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। और जब मुझे N2+ बनाना होगा तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट यानी कि 6 में से निकालना होगा। मैं कह चुका हूं ये मेरे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो जब मुझे N2+ बनाया होगा तो इस 6 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, यानी कि बॉन्डिंग में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। तो कहां से निकाला, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, मुझे चुनना है नॉट ट्रू। तो इसलिए ये मेरा ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये हमारे सवाल का आंसर नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट ये दिया है कि O2+ बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकाला गया होगा। O2 क्या होता है, 2 2 4 2 6 2 8 14 16। ये क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसका हाफ करेंगे लास्ट रो का, तब बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकालना। ये पूछा है कि O2+ जब बना तो O2 के किस बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकला या एंटी बॉन्डिंग से। इस बार लास्ट ऑर्बिटल ये है, यानी कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, यानी कि O2 से जब O2+ निकला होगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये मेरे सवाल का आंसर नहीं हो सकता। तीसरा स्टेटमेंट पढ़कर देखो, ड्यूरिंग Cn- फॉर्मेशन 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। माइनस तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद आया होगा, पहले क्या रहा होगा, 6 + 7 13 इलेक्ट्रॉन। और 13 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, अकॉर्डिंग टू मेरी टेक्निक ऐसे भरे जाएंगे। ठीक है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया होगा तो एक इलेक्ट्रॉन आया होगा। मेरे यहाँ की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है, तो एक इलेक्ट्रॉन नेसेसरीली यहीं आया होगा, यहाँ मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन मुझे वो चुनना है जो सही ना हो, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। लास्ट और देख लेते हैं, वो तो सही होना ही होना है, वो मेरा ऑप्शन हो जाएगा। क्या है कि जब O2- बना तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जोड़ा गया। O2- तो पहले बना, पहले तो O2 रहा होगा, तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 6 14 2 16। अच्छा, O2- बना तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस लास्ट वाले ऑर्बिटल में। लेकिन ये मेरे क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसने क्या कहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गया। गलत बात बोली है उसने, बहुत गलत बोला है। कहाँ पे गया है इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में। बोला क्या है, बॉन्डिंग में। तो यही है वो स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है, और यही मेरे सवाल का आंसर है, डी। ठीक, तो इस तरीके से जो मैंने ट्रिक बताई है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मेरे बेटे एडवांस होता है, और उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए हैं जो मेरी ट्रिक से नहीं हो पाते। ठीक, और अब तो एम्स बंद हो गया, वरना एम्स के भी कुछ क्वेश्चन हैं जहां मेरी ट्रिक से क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाता था। तो मैं एमओटी डायग्राम तो तब भी नहीं बनाऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, जो आपको ये पैटर्न दिया जाता है ना एनसीईआरटी में, आपके टीचर्स लोगों ने सिखाया होगा कि 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो ये पैटर्न, उससे ज्यादा है तो ये पैटर्न, उसकी भी बहुत शॉर्ट और आसान ट्रिक मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि कुछ सवाल हमें उसी पैटर्न से ही करने होंगे, क्योंकि कुछ सवाल एडवांस में आए हुए हैं, एम्स में आए हुए हैं,
तो उन्हें लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने आऊँगा। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी किताबों से आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, फिर उन्हें ट्रिक लगा के बनाता हूँ। तो कुछ तो प्लीज़ मेरी कदर करो, कुछ तो यार शेयर सब्सक्राइब करो, तुम्हारा भी तो कर्तव्य है ना। तो आई होप आप सब्सक्राइब करोगे और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी भेजोगे। थैंक यू सो मच। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और बता दूं, मुझे बताना ये ट्रिक और ये सवाल कैसे थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।